22 अप्रैल 2025 कश्मीर एक बार से लहूलुहान। तारीख वही, जख्म नया, जगह वही जन्नत कश्मीर, लेकिन मंजर जहन्नुम जैसा। दिन के उजाले में ही AK-47 और M4 कार्बाइन से 26 बेगुनाह मारे और 10 लोग बुरी तरह घायल। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे? इसका प्रूफ इस वीडियो से मिलेगा। शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। एक और कातिलाना मंजर सामने आया जिसमें एक ने 2 व्यक्ति को इस्लामिक वर्क रिसाइट करने के लिए कहा और जब वे नहीं कर पाए तो उन्हें सीधा गोली मार दी। इससे पता चलता है कि उनका उद्देश्य केवल हिंदू धर्म और हिंदुओं को मिटाना था और ये दिखाना कि सिविलाइज्ड हिंदू अब इंडिया में भी सेफ नहीं। यही इस रिपोर्ट में भी देखा। हम तुम्हें मारेंगे नहीं ताकि तुम मोदी को बता सको कि हमने इधर किया क्या। सेना और CRPF ने तुरंत इलाके को घेरा, एयरबोर्न ड्रोन तैनात किए, पूरे पहलगाम को सर्च ऑपरेशन जोन घोषित किया गया। 24 घंटे में 5 आतंकी मारे गए। एक इंटेलिजेंट असेसमेंट के मुताबिक ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफ उल्लाह कसूरी भी इसके साजिशकर्ताओं में से एक है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया है कि इनिशियल प्रोब के अनुसार 4 से 6 आतंकी थे जिन्होंने हमला किया। आई विटनेस के स्टेटमेंट के आधार पर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अटैक करने वाले 3 पाकिस्तानियों के स्केच भी रिलीज किए। एक सरकारी सोर्स ने द हिंदू को बताया कि हमलावरों में से 2 ऐसे कश्मीरी के होने का शक है जो 2018 में पाकिस्तान चले गए थे। आतंक नाम का आदिल गुड्डी और पुलवामा का एहसान। सरकारी सूत्रों ने बताया कि रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों के साथ इन्फिल्ट्रेशन की। टाइम्स ऑफ इंडिया के राजशेखर झा की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि पहले से इनपुट थे। अप्रैल के पहले हफ्ते में हमला होगा। आतंकियों ने कुछ होटलों का पूर्ण निरीक्षण किया था। इससे पता चलता है कि यह हमला बहुत ही इंटेलिजेंस से और पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। इस हमले की जिम्मेदारी एक नए आतंकवादी गुट ने ली, द कश्मीर रेजिस्टेंस। मगर ये नाम नया है और चेहरा पुराना। ISI एंड पाकिस्तान का पालतू नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़ दी और साफ शब्दों में कहा, ये भारत की सहनशीलता की परीक्षा है और अब जवाब होगा निर्णायक। भारत ने पाकिस्तान से चल रही 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया और जवाब में पाकिस्तान ने भी भारत के लिए हवाई शिप को बंद कर दिया। लेकिन डर अब उनकी आंखों में दिख रहा है। कश्मीर में 48 से ज्यादा रिसोर्ट बंद हुए और 1 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट बुकिंग रद्द। मगर ये सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक हमला था। कश्मीर की छवि पर सीधा वार। सर्जिकल ऑपरेशन चल रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को शक के घेरे में रखा है और जिनके घरों में आतंकी निकले घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। NIA ने केस अपने हाथों में लिया। हर कॉल लॉग, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड LOC के पार के कनेक्शन अब जांच के घेरे में। अब सवाल ये उठता है, पाकिस्तान बार बार टेरर क्यों यूज करता है? जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे, लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान की कमान धीरे धीरे मिलिट्री के हाथों में चली गई। पाकिस्तान को आजादी के बाद ब्रिटिश इंडिया की 17% फाइनेंस मिले पर 30% आने और यहीं से आर्मी की ताकत का ग्राफ बढ़ने लगा। पाकिस्तान की मिलिट्री का एकमात्र ऑब्सेशन बन गया इंडिया को कश्मीर से हटाना। 1947 की ट्राइबल इन्वेंजन से लेकर 1965 की ऑपरेशन जिब्राल्टर और 1971 की हार, ये सब पाकिस्तान मिलिट्री की नाकामी को दिखाता है। उनको पता है कि वो कभी इंडिया को सामने से हरा नहीं सकते, इसीलिए हमेशा टेररिस्टों को पालते हैं और बार बार पीठ पीछे हमला करते हैं। ये हमला सिर्फ पहलगाम पर नहीं, भारत की आत्मा पर था। उन्होंने निहत्थे टूरिस्टों पर हमला किया और हम सीधा उनके सामने हमला करेंगे। ये बदला होगा और ऐसा कि दुश्मन की 7 पुश्तें याद रखेंगी।